ये कहानी है 2 साल पुरानी, जब सीधा साधा राम अपने घर वालों के सपने पूरे करने अपने गांव से दूर जाके एक कॉलेज में एडमिशन लेता है। हर हिंदी फिल्म की तरह वहां उसे एक लड़की पायल मिलती है और दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि कॉलेज में तान्या नाम का एक ऐसा जहर है जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। जिंदगी ऐसा टर्न लेती है कि हरियाणा से सीधा गोवा में खत्म होती है। प्यार, दोस्ती और बदले की इस लड़ाई में कोई नहीं बचता। बचती है तो सिर्फ उम्मीद, कुछ दबी चिंगारियां और बहुत सारा दर्द। अब ये सब क्या मोड़ लेगा, आइए देखते हैं। भाई ये वो एसके दत्ता साला अपने एरिया में 5 स्टार होटल खोल रहा था, वो भी बिना आपकी परमिशन के। जब से फोन मिला रहा फोन ही नहीं उठा रहा था, हल्के में ले रहा था भाई आपको, दिए 2 हाथ रख के। साले की अकल आ गई है ठिकाने अब। भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, मेरे को लगा मेरा नालायक लड़का कोई मेरे से प्रैंक कॉल करा रहा है। भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, गलती होगी भाई। अबे चुप, आप सिर्फ भाई बात करेंगे। क्यों बे दत्ता, 1.5 शाना बन रहा है तू? तुझे पता नहीं है इस शहर में किसकी चलती है? प्रोटेक्शन नहीं चाहिए तुझे? अगर नहीं चाहिए तो बोल, ये लोग तेरा अभी हिसाब कर देंगे। भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, आप जो कहोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ भाई। मैं मरना नहीं चाहता भाई, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ भाई। अगर अपनी जान बचानी है ना दत्ता, तो प्रोटेक्शन मनी तो तुझे देनी ही पड़ेगी। हर महीने की अगर 1 तारीख को हम तक पैसा नहीं पहुंचा तो तेरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके इन चील कौओं को खिला देंगे। इसलिए हर महीने की 1 तारीख को पूरे 10,000 रुपये हम तक पहुंच जाने चाहिए। भाई क्या कर रहे हो भाई? 10,000 कौन मांगता है? 5 स्टार होटल खोल रहा है वो। सही कह रहा पिंकी, 10,000 तो कम है। वैसे भी हमारी परमिशन के बिना काम शुरू किया है। अब तो तुझे पूरे 15,000 रुपये हर महीने हमें देने पड़ेंगे। बस अब इस पे और कोई रहम नहीं। भाई एक बार कंफर्म कर दो भाई, 15,000 रुपये ही ना? हाँ, पूरे 15,000 रुपये। 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, चाहे तुझे उसके लिए दिन रात मरानी पड़े। और एक बात याद रखना, रूल्स आर रूल्स एंड ओनली आई कैन फक द रूल, नॉट यू बडी। चल निकल अब यहाँ से, निकल। ओके भाई। देखा कैसे बौखलाहट में भाग रहा है? अरे भाई बौखलाहट में नहीं, खुशी में भाग रहा है वो। 15,000 रुपए, वो भी प्रोटेक्शन मनी के नाम पे। कम से कम 1 करोड़ रुपए बनते थे इसके। 15,000 तो इसके होटल के बाहर खड़ा हुआ भिखारी कमा लेता है, वो भी दिन का। क्या बात कर रहा है? 1 करोड़? ऐसे कैसे गुंडे बनोगे भाई आप? 5 स्टार का मालिक 15,000 रुपए मांगे आपने, हद है यार। अरे सीख जाऊंगा यार, अभी नया हूँ इस लाइन में। सिखा तो रहे हो ना तुम लोग। राम, राम। अरे क्या राम? जब मान लिया ना गलती हो गई, अब इतनी सी बात पे क्या इज्जत नहीं करोगे मेरी? नाम से बुलाओगे, भाई तक नहीं लगाओगे पीछे? अरे भाई मैंने नहीं बोला, वो देखो। किधर? अरे वो दुबे, आने दो इसे। देखा, हमने तो पहले कहा था। राम भाई, क्या है ये? कौन है ये लोग? अगर तूने 2 मिनट और ना सुना होता ना तो मेरे दिमाग का कद्दू खोल देते। अरे ऐसे कैसे खोल देते? मैं हूं ना। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? भाई हम लोग तो कॉलेज पढ़ने के लिए गए थे, कहाँ पता था कि मसले इतने बढ़ जाएंगे। पता था तान्या जिद्दी और बिगड़ैल किस्म की लड़की है, लेकिन ये नहीं पता था मामला इतना बढ़ जाएगा। फंकी का कॉल आया था, उसी ने मुझे बताया कि पायल एमएलए के कब्जे में गोवा में है।
और तुम सब लोग भी वहीं पर हो। फिर उसके बाद उसका कभी कॉल ही नहीं आया और सीधा यही पता लगा कि फंकी और बाबा भैया दोनों नहीं रहे। उस वक्त मुझे कैसा फील हुआ मैं बता नहीं सकता। लेकिन आज तुझे सही सलामत देखने के बाद मुझे चैन आया। लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये लोग कौन है? कहीं तूने कोई गलत काम शुरू तो नहीं कर दिया? क्या बताऊं यार, क्या करना था और क्या कर रहा हूं। काश मैं उस कॉलेज में गया ही ना होता, तो आज पायल भी जिंदा होती और सब कुछ सही चल रहा होता। लेकिन बाबा तो यहीं था ना, उसका तो कोई केस चल रहा था। पायल को ढूंढते हुए पहले मैं गोवा पहुंचा और मेरे पीछे पीछे मेरा भाई, आदत से मजबूर। भाई के लिए तो वो कुछ भी कर सकता था, परछाई था ना मेरी, जहां मैं वहां वो। तो जब गोली खाने की बात आई तो वो पीछे कैसे हट सकता था। लेकिन उससे पहले उस तान्या और उसके बाप को ख़त्म किया उसने। भगवान बाबा की आत्मा को शांति दे। बोला ना, भाई के लिए वो कुछ भी कर सकता था, जहां मैं वहां वो। मतलब राम जिंदा है मेरा भाई। कुदरत का करिश्मा नहीं, मेरे भाई की जिद है ये। यहाँ गोली खाई थी उसने, लेकिन उसकी जिद के सामने मौत ने भी रास्ता बदल लिया। साथ छोड़ के जाने वालों में से नहीं था वो। क्या? ये क्या बोल रहा है? बाबा जिंदा है? डॉक्टर, मेरा भाई। देखिए, आप इसे भगवान का चमत्कार ही समझिए। मौत के मुंह से वापस आया आपका भाई। लेकिन क्या डॉक्टर? हमने उसे बचा तो लिया है, लेकिन एक नस ब्लॉक हो जाने के कारण उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। वह सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन बॉडी में अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है। मेरे भाई को ठीक कर डॉक्टर। तेरे को जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, पर उसे उसके पैरों पे खड़ा कर डॉक्टर। देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। अब तो कोई करिश्मा ही उसे अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, आप उन्हें मंगवा लीजिए। तो क्या बाबा हमेशा ही अब ऐसा रहेगा? उसे कभी होश नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। एक दिन मेरा भाई मेरे साथ खड़ा होगा, लेकिन वो दिन कब आएगा ये मैं नहीं जानता, पर आएगा जरूर। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अबे आलसी, तू यहाँ अकेले अकेले मजे कर रहा है? हे देख, तेरे से मिलने कौन आया है? शिवम भैया, मेरठ वाले। हेलो बोल। हेलो, माई सेल्फ शिवम दुबे। कैसे हो बाबा भैया? अबे भैया क्या होता है बे? छोटा है तेरे से। हाँ, लेकिन पर्सनालिटी तो देखो, देखते ही सैल्यूट नहीं मारा, इतना ही काफी है भाई। बड़ा अच्छा लगा राम तेरे भाई से मिलके। वो तो मैं थोड़ा जल्दी में आ गया, वरना इसके लिए हमारे वहाँ की फेमस टिकिया लेके आता। नहीं, टिक्की विक्की ये नहीं खाता, डाइट कॉन्शियस है पूरा। अच्छा, मतलब बाबा भैया के लिए कुछ लेके आना तो सलाद लेके आओ, टिक्की विक्की नहीं। अरे टिक्की से याद आया, तुझे भी तो भूख लग रही होगी। चल एक काम करते हैं, बाकी बातें खाना खाते हुए करेंगे, और इसको अपने आदमियों से भी मिलवा देता हूँ, कहीं पता चले अगली बार इसको अंदर ही नहीं घुसने दे रहे। और तू काम की बिल्कुल टेंशन मत लियो, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। और अब तो सब लोग मुझे राम भाई करके बुलाने लग गए हैं, फुल इज्जत मिल रही है। तू अपना आराम कर और जल्दी से ठीक हो जा, ठीक है? चल शिवम, हम चलते हैं। इसको आराम करने दे, सो रहा है वैसे भी अभी। क्या खाएगा ये बता? कुछ भी खिला दो भाई, सब चलेगा। शर्म आनी चाहिए आपको। वहाँ पापा और मेरी इतनी बेइज्जती हुई, और वो कल के आए हुए लड़के पापा को मार के चले गए, और आप यहाँ चैन से सो रहे हो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे भैया। पहले तो आप मेरी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते थे, पर आज जब इतनी बड़ी बात हो गई है तो आपने चुप्पी साध ली। आई हेट यू भैया, आई हेट यू। मैं आपसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक आप उस राम को खत्म नहीं कर देते। जा रही हूं मैं यहाँ से, रहो आप अकेले, पापा और मेरे बिना। नहीं तानिया, भैया आप ठीक तो हो?
लो भैया, आप पानी पियो। ये क्या हालत बना रखी है आपने भैया। एमएलए साहब और तान्या मैम का जाने का दुख मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी राय, आप वापस लंदन चले जाओ, यहाँ वैसे भी अब कुछ नहीं रखा। तू बताएगा मुझे, तू है कौन? बस कल एक बार ये डैड और तानिया की 13वीं का ड्रामा खत्म हो जाए, फिर तो मैं उस राम को तो पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। और अगर उसको कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा नाम भी जोरावर नहीं। तुम दोनों को नहीं लगता जब से बाबा भाई की जगह ये राम भाई काम संभालने लगे, धंधा चौपट होता जा रहा है? मुझे तो लगता है हम तीनों में से किसी को काम संभाल लेना चाहिए था। कि पागल हो गया है क्या? ओ भाई, लगने से क्या होता है? हमारे भाई तो राम भाई है ना। और वैसे भी लगने को तो मुझे भी लगता है कि तैमूर का बाप मुझे होना चाहिए था। ये पता नहीं करीना कपूर सैफ अली खान के साथ क्या कर रही है। अबे ओए, करीना कपूर की हाइट देखी है तूने? मेरी जितनी है। ले ना पियो आके। अरे इसमें क्या है, ले ये देख, बराबरी तो है। सब ठीक है मेरे भाई, सब ठीक है। और वैसे भी पाजी थोड़ा बहुत तो एडजस्ट हो जाता ना, जब हम बैठते हैं लेटते हैं, समझ रहे हो ना आप? काम खा के पंगे पाल रहा है ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम दोनों? और देख भूरा, चाहे राम भैया को काम संभालने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ये बात कभी मत भूलना कि वो बाबा भाई के बड़े भाई हैं, तो हमारे भी बड़े भाई हुए। इसलिए आज के बाद कभी भी ऐसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। कौन से ख्यालों की बात चल रही है पिंकी, हमें भी तो बताओ जरा। अरे राम भाई, मैं तो सिर्फ आप ही के ख्यालों में खोया रहता हूँ। ये भूरा है ना, आलिया भट्ट से बाहर ही नहीं आ रहा है। क्यों, आलिया भट्ट ने क्या कर दिया भाई? अरे भाई, उसने शादी जो कर ली, और खैर इसे छोड़ो, आप बताओ आप कब कर रहे हो शादी? भाई गर्लफ्रेंड तो जरूर रही होगी आपकी, है ना? शिवम भाई, हमें भी बता दो गर्लफ्रेंड के बारे में। भाई आपको देख के लगता तो है खूब चर्चे रहे होंगे भाई के हमारे, लड़कियां लड़ती होंगी आपस में खूब, है भाई? राधे, मीटिंग थी ना आज, उसका क्या रहा? अरे मीटिंग तो होती रहेगी भाई, आप बताओ पहले कब शादी करोगे? काम की बात कर ले पहले। ठीक है भाई। मीटिंग फिक्स्ड है भाई, बस हम आपका ही वेट कर रहे थे। मैं तैयार हूँ, गाड़ी निकालो। गाड़ी क्यों रोक दी? अब क्या दिक्कत आ गई? भाई शायद टायर पंचर हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट बस। राम भाई, फंकी मिल गया भाई, अपना फंकी। ये जिंदा है? और ये यहाँ क्या कर रहा है? चल भाई, जल्दी चल देखते हैं। हाँ चल। Wow, what a country! I like India. I love India. Look at this garbage. Too much garbage. And look at this dog. I want to live this life, but I can't. And look at this dirty water. Now I introduce you with my friend. Hey, sexy ladies, you will be my queen one day. Hey, man. What is your name, man? Say hi to my fans. Say hi. I want to ask you a question. What inside the dhochi? I know nochi. You blushing, you hot man. और फंकी मेरे भाई, मेरे दोस्त यार, क्या हाल है तेरे? वो कहाँ गायब हो गया था तू यार? अपने भाई से नहीं मिलेगा? Leave me. I'm not gay, man. Hey God, please save my life. वाह यार फंकी, तूने तो इंग्लिश बोलनी सीख ली, लेकिन तूने ये अपना हुलिया क्या बना रखा है? तेरी दाढ़ी में पान खा के किसने थूका? अरे राम, फैशन होगा ये, तुझे नहीं पता? अपने कॉलेज का सबसे स्टाइलिश लड़का था ये, इसके हिसाब से। हाँ, पर इसका हिसाब हमेशा गलत ही रहा है। चला घर चल। No, leave me alone. I have no money. ओहो, इस बेचारे के पास तो पैसे नहीं है, इसलिए भीख मांग के अपना काम चला रहा है ये। तू भी इसकी मदद तो हमें करनी पड़ेगी। ले फंकी, तू एक काम कर, ये पैसे रख और चल हमारे साथ। No, I'm not funky. I'm Randy. I'm from Africa. क्या हो गया इसे? कैसी गंदी बातें कर रहा है ये? मुझे लगता है पैसों की कमी के कारण ना ये फंकी से रैंडी बन गया है। अब क्या होगा इसका? भाई मुझे तो लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। एक काम करते हैं, इसे घर लेके चलते हैं, वहीं जाकर किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। गैंगस्टर, somebody help me, please help me राहुल, somebody call the police। पिंकी, उठा के लाओ इसे। Please leave me, don't do anything to me, I hate India। हमारे इंडिया को हेट कह रहा है? राधे आइयो, उठा मुझे।
ये ऐसे काले अंग्रेज इंडिया को हेट कह रहा है। मुझे इंडिया को हेट कह रहा है मुझे। पकड़ो इसे, ले जाओ। लीव मी प्लीज, आई हेट इंडिया, आई हेट इंडिया। भैया पंडित जी पूछ रहे हैं अस्थि विसर्जन के लिए कब चलना है? आपके पिताजी और तानिया मैडम को मुक्ति जब ही मिलेगी। ये अस्थियां तो अब तभी बहेंगी जब उस राम की गर्दन मेरे हाथ में होगी। तब तक ना मैं चैन से बैठूंगा ना इन्हें मुक्ति मिलेगी। आप चिंता मत करिए भैया, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मुझे पता था आपको इसी दिन का इंतजार था। अब हरियाणा निकलने का वक्त आ गया भैया। पर मैं उस राम को पहचानूंगा कैसे? मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं। हमारे आदमियों ने सब पता लगा लिया भैया, बस आपके चलने की देर है। अबे भाई याद करने की कोशिश कर यार। फंकी ब्रो, हम शिवम दुबे साथ में पढ़ते थे, कुछ याद आया? नो नो नो, डोंट टच मी, प्लीज लीव मी, आई एम नॉट गे। भाई थोड़ा दिमाग पे जोर डालने की कोशिश कर। हम साथ में पढ़ते थे, खाते थे, पीते थे, चोरियां पटाते थे, याद आया कुछ? प्लीज लीव मी, आई नीड टू गो, आई फील हंग्री, आई वांट लंच, प्लीज गिव मी माय लंच। लंच? इसका मतलब तेरी याददाश्त वापस आ रही है। ब्रो वेट, आई विल गेट लंच फॉर यू। यू कम डाउन, कम डाउन। मेरे दोस्त को कोई भी परेशान नहीं करेगा, मेरे दोस्त की याददाश्त वापस आ रही है। ब्रो आई एम जस्ट कमिंग, वेट हियर, वेट। What is this? I can't see anything. Wait bro, wait. See now. Happy now. Your new lunch. Brand new lunch. Wow. Oh my god. True lunch. Hi Funky. No darling, I'm not Funky. I'm Randy. I don't know why everyone calling me Funky. And this is not lunch. I am hungry. Please give me lunch. राम ब्रो, ये हमारा फंकी हो ही नहीं सकता, या फिर सच में इसकी याददाश्त चली गई है। ये तो अपना लंच भी नहीं पहचान रहा। सही कह रहा भाई तू। एक काम करते हैं, इसको पागल खाने में भर्ती करवा देते हैं। अबे ओ, पागल खाने से पहले पागलों का डॉक्टर भी होता है, क्या पता दवाई खाने से ठीक हो जाए। ये बात भी सही है। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो शायद इसकी मदद कर दे। एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं। पिंकी तू इसे संभाल, भागना नहीं चाहिए। हम अभी आते हैं। मैं देख लूंगा राम भाई। काले काले अंग्रेज के कह रहा आई हेट इंडिया, इसे कराऊं मैं लंच। यार दुबे, मेरे को एक चीज समझ ना आ रही कि डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयां तो लिख दी, लेकिन फंकी के शरीर के हिसाब से तुझे लग रहा है वो इतनी दवाइयां झेल पाएगा? सही कह रहा भाई, लेकिन दवाइयां तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो ठीक होगा, वरना कहीं से सच में पागल खाने ना भेजना पड़ जाए। देख के तो पागल। सॉरी भाई, थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था यार। चल पहले दवाई ले आते हैं। वेलकम जोरावर भैया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हमने आपका रहने का पूरा इंतजाम कर दिया, चलिए आराम कीजिए। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ, मुझे उस राम की सारी डिटेल्स चाहिए। कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, सब कुछ, और वो भी आज ही। आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसकी सारी कुंडली निकलवा ली है। ये देखिए, यह है उस हरामी राम की फोटो। वेरी गुड पिंकी, वेरी गुड। 101, 102, 103। अरे बस कर पिंकी, बस कर। आज ही अपना जॉन अब्राहम बाहर निकालेगा क्या तू? नहीं ब्रो नहीं, आज ये पिंकी नहीं रुकने वाला।
आजकल की लड़कियां दिल नहीं देखती, बॉडी देखती है, बॉडी। अरे किन लड़कियों की बात कर रहा है पिंकी तू? कौन सी लड़कियां? अबे यही करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी। भाई इन सबको बॉडी पसंद है, बॉडी। और तेरा भाई बहुत तगड़ी बनाने वाला है, ये पेट अंदर हो जाए बस। ऐसी बॉडी बना दूंगा, ऐसी बॉडी बना दूंगा कि ये हीरोइन खुद चिपक के मुझे अपनी गोद में बिठा लेंगी। सॉरी, मतलब मैं इनको अपनी गोद में बिठा लूंगा। देखना तू, ऋतिक रोशन, वरुण धवन और ये टाइगर श्रॉफ, सबके पसीने छूट जाएंगे। ऐसी बॉडी बनाऊंगा, ऐसी बॉडी। अरे पिंकी फेंकते सब हैं, पर अपने लिमिट की फेंकते हैं। तू तो इतनी दूर की फेंक रहा है कि किसी को डाउट ही ना रहे। क्या डाउट? कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे कि तू सच बोल रहा है। अरे मैं सच तो मैं वैसे भी बोलता ही हूँ यार। बच्चा देखता है भाई की बॉडी ना, अगर सब लोग अबे काला अंग्रेज, अबे भाग, पकड़ उसे। काले अंग्रेज, आज तू ही मेरे प्रोटीन की कमी पूरी करेगा। Leave me, leave me, you son of सरदार, leave me। आजा मेरे कालू, तू ही मेरा पनीर और तू ही मेरा आलू। ले यार आधे इसे, चल लेगा। कालू आजा आजा आजा, तू तो मेरा काला अंग्रेज है, काला। देख रहा है पिंकी के इलाके में पिंकी को धोखा दे के भाग रहा था। रैनिंग, रैनिंग, व्हाट थिंग, पिंकी कांट सी साला। कहा दे या काले अंग्रेज, तेरी भाग रहा था। No, you mad dog, you half Amitabh Bachchan, you don't know me, you don't know me। अबे you don't know me, myself पिंकी चोमल, son of श्री पिंकी चोमल। What? Come again? अरे you come again, again and again। राधे, यू नहीं जान रहा, इसे ये अंग्रेजी आवे काले अंग्रेज को, इसे ये नहीं पता रोज रात को अंग्रेजी तो हमारे खून में बहती है, खून में। चंट बन रहा साला तू, मदर फादर। क्या हो रहा है पिंकी? ये क्या खेल रहे हो? राम ब्रो प्लीज, मूड बहुत ऑफ है अभी। इस फंकी ने ना दिमाग खराब कर दिया है। आप कहो तो इसका छिलका उतार दूं? अरे नहीं बेटा नहीं, इतना गुस्सा नहीं करते। आजा तेरा सर दबा दूं, कहीं फट ना जाए। और भाई साहब, तेरा सर तो बहुत गर्म हो रहा है, इसके ऊपर ठंडा पानी डालो कोई। रैंडी, रैंडी, डोना, रैंडी, डोना, रैंडी, डोना, रैंडी। डोना। अरे अब ये डोना क्या चीज है? पता ही नहीं। रैंडी, हाउ आर यू रे? क्या किया तुम लोगों ने मेरे बाबू के साथ रे? इसमें से इतना बांस क्यों मार रहा है? गटर में रखते थे क्या? डोना, माय लव। रैंडी, आई मिस यू रे। मैं मर जाती तेरे बिना। व्हाट आर यू डूइंग हियर रे? I don't know, Donna. This mad dog, this mad dog, this man daily hurting me, snap me daily. मैड डॉग मतलब पागल कुत्ता। इसने मुझे पागल कुत्ता बोला। अब इसे बताता हूँ कि पागल कुत्ता कैसे काटता है। Donna, I miss you, baby. I miss you every night. What are you doing, man? Leave me, leave me. Donna, please. Save me from this dog! Please! Help me! छोड़ मेरी रैंडी को, छोड़! आजा वे आजा सजना, मेरी आँखों में बस जा, पल पल ये जिया दस रे हो। आजा वे आजा सजना, मेरी आँखों में बस जा, पल पल ये जिया दस रे हो। My girlfriend friend, you asshole!
ये सब चल क्या रहा है भाई? पता ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ। ओ पिंकी चुपचाप खड़ा रहे यहाँ, तेरे में बहुत ज्यादा गर्मी फूट रही है। और एक काम करो, इन दोनों को लेके जाओ, इनसे मैं बाद में बात करूंगा। पहले तेरा क्या सीन है भाई? राम भाई मेरी बात सुनो, देखो अगर इनको एक साथ बंद कर दिया तो ये फिर से भाग सकते हैं, है ना? मतलब मैं ये कह रहा हूँ फंकी को अलग कमरे में बंद करते हैं और इस लड़की को मेरे कमरे में। इसके अंदर कुछ ज्यादा ही गर्मी फूट रही है, मैं कह रहा हूँ ये पिट जाएगा मेरे हाथ से। तू इन दोनों को लेके जा, इसकी गर्मी अभी निकाल कर लाते हैं। मैंने क्या गलत बोल दिया यार? अबे ओ समोसे और कोल्ड ड्रिंक के पिला रहा है साले, शराब और शबाब का इंतजाम कर, जब तो मजा भी। क्यों भाई? हम क्या चौथी क्लास के बालक है क्या जो यहाँ पिकनिक करने आएंगे? अरे थोड़ा सब्र कर, अंधेरा होने दे, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। ले समोसा खा तब तक तू। किस बात की पार्टी हो रही है यहाँ? ऐसा कौन सा तीर मार दिया है तुम लोगों ने? उस राम का बाल तक बाका नहीं कर पाए हम लोग, और अपने आप को मेरे डैड का खास मानते हो? जिंदगी हराम कर दूंगा तुम लोगों की, जब तक उस राम को उसके भाई बाबा के पास नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक यहाँ कोई चैन की सांस तक नहीं लेगा, समझे? लेकिन भैया मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन भैया बाबा जिंदा है। क्या वो हरामी जिंदा है? मैं आपको सब कुछ शुरू से बताता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह के केसेस का ठीक हो पाना बहुत मुश्किल होता है। होते भी है तो सालों साल लग जाते हैं, फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच यही है कि बॉडी के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। फिर भी मैं दवाइयाँ बदल रहा हूँ, आप हिम्मत रखो, बाकी जो भगवान की मर्जी। क्या भगवान की मर्जी डॉक्टर? तुम तो खुद भगवान का रूप होते हो ना, तो मेरे भाई को ठीक नहीं कर सकते? डॉक्टर सर मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर दिल की ही बात है तो आप मेरा ले लीजिए। मैंने फिल्मों में देखा है ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर पॉसिबल होता तो मैं आपको जरूर बता देता। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आप दवाइयाँ लिख दो, मैं जाके ले आता हूँ। ठीक है मैं लिख देता हूँ, आप ले आइए। आज तूने ये बात बोलकर मेरा दिल जीत लिया पिंकी। मुझे नहीं पता था कि तू हमें इतना चाहता है। राम भाई आप तो जानते ही हो मेरा इस दुनिया में है ही कौन। बाबा भाई ने हमेशा मुझे सगे भाई जितना प्यार दिया। एक बार तो उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, तो ये दिल तो उनका ही हुआ ना भाई। भाई बस एक बार हमारे भाई ठीक हो जाए, उसके बाद देखना पूरे इंडिया पे अपना राज होगा और लड़कियां ना मेरे पीछे पीछे भागेंगी। मैं उन्हें बोल दूंगा कि तुम जाओ, मेरे बाबा भाई आ गए हैं, मैं बस उनके साथ रहूंगा। देखना भाई। हाँ हाँ पिंकी, वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा, तो चिंता मत कर। चलो डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ाते हैं। भैया आप अभी क्यों नहीं ठोक देते इसको? किस बात का इंतजार कर रहे हो? भैया अभी तो इसकी सिक्योरिटी भी नहीं है इसके पास। इसकी इतनी आसान मौत से मेरा बदला पूरा नहीं होगा। इसे वो दर्द तो दूं जो मुझे मिला है। इस पेड़ को काटने से पहले इसकी टहनियाँ काटूंगा। अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को मरते हुए देखेगा ये। जब ये पूरी तरह अपाहिज हो जाएगा फिर मैं इसे मारूंगा। मौत तो इसकी लिखी हुई है, लेकिन जब तक जिंदा है ये हर रोज मरेगा, हर रोज मरेगा ये। दुबे मुझे लग नहीं रहा कि ये जानवर अब दवाइयों से ठीक होगा। इसका बस एक ही इलाज बचा है। वो क्या भाई? वॉट? अभी बताता हूँ, पीछे पलट। वॉट? डोना डोना। अबे ये क्या कर दिया तूने? भाई मारेगा क्या इसको? राम भाई
दुबे। भाई इसको तो सब याद आ गया। देखा, आ गई ना अकल ठिकाने। अभी से फटाफट डॉक्टर के पास ले जाओ, इससे पहले कि इसकी बत्ती बुझ जाए। ले जाओ ले जाओ। अरे वाह राम भाई, आप तो बड़े खतरनाक निकले। एक झटके में इसकी अकल ठिकाने आ गई। और नहीं तो क्या, तू क्या हल्के में ले रहा है? तू कहे तो तेरे भी एक मार के सब कुछ सेट कर दूं। कोई खराब है तो बता। अरे ना भाई ना, मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। वो बस मन में एक बात आई थी, कहो तो पेश कर दूं। देख, मैं तेरे को मना करूंगा तो जब भी पेश करेगा, इससे बढ़िया कर ही दे। वो भाई बात ऐसी है, देखो अब फंकी की आदत वापस आ जाएगी, ये तो डोना को भूल ही जाएगा और फिर वो बेचारी अकेली रह जाएगी ना। अब वो इतनी दूर से सिर्फ फंकी के लिए आई थी। अब बताओ, अब खाली हाथ जाएगी तो आपको ही बुरा लगेगा कि नहीं? बताओ, लगेगा ना? एक काम करेंगे, उसे ना थोड़ा राशन दे के भेजेंगे। बेचारी दिन दूर से आई है, खाली हाथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। अरे राम भाई, आप भी ना बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हो बातों को। दिल की बातों पे एकदम ताला लगा के बैठे हो। मतलब मेरी बात समझो ना। अब देखो, अब वो आई है तो मतलब मैं सोच रहा था कि मैं उसे प्रपोज कर दूं, है ना? और फिर देखो, जब उसे फंकी पसंद आ सकता है, मैं तो फिर भी स्मार्ट बॉय हूँ और वो तो बेरोजगार था। मेरे पास तो एक तो अच्छी खासी नौकरी है। हाँ पिंकी, यही मौका है। अगर ज्यादा देर करी ना तो सिर्फ कंधा बन के रह जाएगा। और एक काम करियो, फूल, चॉकलेट, टेडी बियर सब कुछ ले जाइयो ताकि मना ही ना कर पाए। सही कहा राम भाई, और थैंक यू इतने बेहतरीन आइडिया के लिए। मैं अभी निकलता हूँ, इससे पहले वो कालू आ जाए और पता चले उसे डोना अभी याद है। सही कह रहा है, निकल निकल तू। थैंक यू राम भाई, लव यू। आराम से गिर मत जाइयो। यहाँ मिल जाएगा सामान। भैया, आपके पास एक टेडी बियर होगा और मैं एक गुलाब का फूल और एक चॉकलेट भी पैक कर देना प्लीज। बस छोड़ो मुझे। अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो। उछलने की आदत बहुत बुरी है पिंकी तेरी। तेरी इसी आदत की वजह से मेरी नजर तेरे पे पड़ी। क्या किया है मैंने? क्यों लाए तुम लोग मुझे यहाँ? ना ना पिंकी, तूने कुछ नहीं किया। किया तो तेरे उस राम भाई ने है। जैसे भाई का बदला भाई लेता है, वैसे भाई का हिसाब तो भाई ही करेगा ना। भाई नहीं है तू उनका। जाने दो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। क्या हुआ, डर गया या भाई नहीं रहा उसका? अरे शायद गलत आदमी को उठा लाए। जाने दो इसे, इतना भी कुछ खास नहीं है ये राम का। छोड़ दो। समझ नहीं आया? अपनी जान बचा ले पिंकी, तेरे ही हाथ में है। मेरे हाथ में? कैसे? बाबा को गोली मार दे और बचा ले अपनी जान। बिंदास निकल फिर यहाँ से। तेरी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी। सोच ले, बहुत टाइम है तेरे पास, पूरे 2 मिनट। अपनी जान तो सबको प्यारी होती है भाई। जान है तो जहान है। मैं अपनी जान नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात करी है पिंकी। मैं तो तुझे बेवकूफ़ समझता था, तू तो बड़ा समझदार निकला। बड़े काम का आदमी लेके आए हो तुम लोग। बस एक बार बाबा खत्म तो राम आधा वैसे ही खत्म। तो पिंकी बता, बाबा को मारकर खुशखबरी कब दे रहा है? शायद तूने मेरी बात सिर्फ सुनी है, समझी नहीं। मैं अपनी जान नहीं दे सकता और मेरी जान बाबा भाई है। ये क्या बोल रहा है तू? अबे चुप! तू मारेगा राम भाई को। तेरी औकात नहीं है उन तक पहुंचने की। जा, मार दे मुझे। मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद तेरी मौत मुझे साफ साफ नजर आ रही है। अरे चुप हो जा। तेरी लाश तक उठाने नहीं आएगा कोई, क्योंकि तेरी मौत आज मैं लिख रहा हूं। बोल दे अपने इन कुत्तों को तेरी फोटो फ्रेम करवा ले, जल्दी काम आने वाली है। अरे साले! भौंके ही जा रहा था, भौंके ही जा रहा था। सर में दर्द कर दिया इसने। इसकी लाश ऐसे ही नहीं जानी चाहिए। इसके इतने टुकड़े करना कि पहचानना मुश्किल हो जाए।
लेटर भी आया। कैसा लगा मेरा पहला तोहफा राम? उम्मीद है मजा आया होगा। ऐसे तोहफे मैं तुझे हर रोज दूंगा। अपने लोगों को जिस बिल में छुपा सकता है छुपा ले। वक्त बहुत कम है तेरे पास जोरावर। क्या भाई, जो डॉक्टर बाबा भाई का इलाज कर रहा था, थोड़ी देर पहले किसी ने उसका खून कर दिया। खून। अगला टारगेट दुबे भैया। राम, तू उठ भी गया? मुझे तो लगा तो अभी तक सो रहा होगा। चला बूटी गया तो साथ में नाश्ता कर लेते हैं। पनीर के पराठे बनवाए तेरी पसंद के। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। क्यों भाई, भूख क्यों नहीं है? नाश्ता तो करना ही होता है। क्यों भाई बुरा? सही बात है भाई। वो भाई मुझे ना एक बार घर पर जरूरी बात करनी है, तो आप लोग बात करो, मैं आता हूँ। देख भाई, एक बात बोलूँगा, अगर तू बुरा ना माने तो। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहता है। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन अब गाड़ी भी तो आगे बढ़ानी है ना। अगर तू ठीक नहीं रहेगा तो बाबा भाई कैसे ठीक होंगे? तू मुझे जिंदगी के बारे में क्या ही बताएगा भाई, इतना कुछ तो देख चुका हूँ। पर फिर भी बाबा वाली बात तो 100% सही है। जिंदगी में तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब ठीक लग रहा हूँ? अब लग रहा ना एकदम बढ़िया। चल फिर अब जल्दी कर ले, हम लोग तो रैली के लिए तैयार हैं और मैं तो सीएम साहब के साथ उनकी गाड़ी में ही बैठूंगा। तू मेरा फोटो लेना मत भूलियो। तुम लोग मेरे साथ रैली में नहीं जाओगे। अब कुछ दिन बाबा के साथ तुम भी अंडरग्राउंड ही रहोगे। लेकिन राम, एक बात मैंने तेरी मान ली, एक तू मेरी मान ले। चल ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। पर तू जल्दी घर आ जाइयो, फिर तुझे रैंडी की जगह फंकी से मिलवाता हूँ। डॉक्टर ने कहा था वो एकदम ठीक हो गया है, थोड़ी देर में घर आने वाला है। आकर मिलता हूँ। ब्रो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी से कुछ महीने गायब हो गए हो। गोवा में उस साले बॉडीगार्ड ने मुझे ऐसे उठा रखा था। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो वहीं के वहीं दम तोड़ देता। पर देख ले तेरे भाई, किस्मत तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि साला अपन ही भगवान है। उस दिन तो तेरे ब्रो ने साक्षात भैंसे बैठा यमराज देख लिया था। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं अगले जन्म में सुअर ही बनूंगा, पर बच गया तेरा ब्रो। देख रहा अपने ब्रो किस्मत तो तेरी एकदम बढ़िया है, क्योंकि राम जैसा दोस्त जो तुझे मिला है। हाँ ब्रो, ये भी कोई कहने की बात है? तुझे तो पता ही है हमने कॉलेज में एक साथ कितना फन किया है। दिन में 3-3 बार लंच करता था तेरा भाई। वो तो राम ब्रो ही थोड़ा शरीफ था, वरना हम तो पूरे कॉलेज को। राम ब्रो, क्या हाल चाल है? आई मिस्ड यू ब्रो। थैंक यू भाई मेरी याददाश्त वापस लाने के लिए। आ गया तुझे होश? बहुत परेशान करा है फंकी तूने। पर चलो, देर आए दुरुस्त आए। डोना याद है तुझे या नहीं? क्या बताऊं ब्रो, जब से डंडा खाया ना, रैंडी डोना सब भूल गया हूं मैं। अब तो बस लंच याद आ रहा है। उसे तू कैसे भूल सकता है भाई? पर चलो, कुछ तो अच्छा हुआ आज के दिन। आजा बैठ के बात करते हैं, तेरे से तो बहुत सारी बातें करनी है। तुझे पता है फंकी, पिंकी की मौत के बाद से इतना ज़्यादा मूड खराब हुआ पड़ा था कि मैं तुझे बता नहीं सकता। पर आज मैं खुश हूँ, मेरे दोस्त की याददाश्त जो वापस आ गई है। अब तो तुझे सब कुछ याद है ना?
हाँ ब्रो, मुझे तो ऐसा लगता है मेरी मेमोरी पहले से भी ज़्यादा शार्प हो गई हो। मुझे तो वो सब भी याद आ गया कि मेरी किस किस लड़की के साथ संपर्क थे, किसे मैंने घुमाया, किसने मुझे थप्पड़ मारा, और तुम्हारे भाई के कॉन्टैक्ट में कितनी रशियन थी। उन सब के नंबर तुम्हारे ब्रो के दिमाग में छप चुके हैं। हाँ भाई, तेरे किस्से कौन नहीं जानता। चल एक काम करते हैं, बाबा के लिए कोई नया डॉक्टर देखना है तो वहाँ चल देते हैं। वैसे भी पिंकी के बाद से मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ तो मूड बहुत ख़राब है, थोड़ा घूम आएंगे। चल। हरियाणा के जूत बेटा आवे को ना उठ, तेरे बैरिया के महफिला में हो गए चर्चे। चर्चे तो बहुत हो रहे होंगे पर हरियाणा के नहीं, जोरावर के। जब से उस पिंकी को खत्म किया है ना, तब से उस राम की रूह कांप रही होगी मेरा नाम सुन के। अरे रूह तो कांप ही रही होगी भाई, इसलिए राम ने अपने सारे आदमी बिल में छुपा दिए आपके डर से। बिल में नहीं छुपाएगा तो सारे आदमी मारे जाएंगे बेचारे। कभी भी अपने दुश्मन को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए भाई, वो भी तब जब राम और बाबा जैसे लोग आपके दुश्मन हो। इसीलिए आपको एक आदमी से मिलवाना है, आइए मेरे साथ। ये इकबाल है, लुकमान का बड़ा भाई। तो मैं क्या करूं? इसका अचार डालूं या इसके साथ बैठ के इसके भाई के मौत का मातम मनाऊं? नहीं भाई, अगर बाबा के बाद हरियाणा में किसी की चलती है तो वो इकबाल की चलती है। आप ही की तरह राम के खून का प्यासा भी है, आपसे मिलना चाहता था। तो इतने खास आदमी से मिलवाने में इतनी देर क्यों कर दी तूने? अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, शायद ठीक ही कहते हैं। बिल्कुल सही कहा इकबाल भाई। इस वक्त तुम्हारे और मेरे दर्द का इलाज एक ही है, लेकिन तुम उसे सिर्फ मारना चाहते हो और मैं उसे तोड़ना। जोरावर हम उसे तोड़ेंगे भी और मारेंगे भी, लेकिन काम सिर्फ जोश में नहीं, होश में करेंगे। राम ब्रो, वेयर आर यू मैन? देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लेके आया हूँ। अब किसे ले आया तू? यार फंकी भाई, तू नहीं सुधरेगा। अभी तो वो बेचारी डोना अपने घर भी नहीं पहुंची होगी और तूने मेन्यू चेंज कर दिया। कम से कम कुछ दिन तो रुक जाता बेशरम। एक्सक्यूज मी। अरे राम ब्रो, थोड़ा देख लिया करो, समझ लिया करो। ये डॉक्टर हीना है, पास ही में इनका नया क्लिनिक ओपन होने वाला है। वो तो हमारे घर के सामने इनकी गाड़ी खराब हो गई तो मैंने थोड़ा सा इंट्रो कर लिया। पता चला कि दुबई की बहुत बड़ी डॉक्टर है। मैं अपने बाबा भाई के लिए ले आया। ओह सॉरी डॉक्टर। पेशेंट कहाँ है? क्या मैं इनकी रिपोर्ट्स देख सकती हूँ? जी डॉक्टर। मैं कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन्स चेंज कर रही हूँ, आप वो मंगा दीजिए। और कल मुझे इनके कुछ ब्लड टेस्ट भी करने पड़ेंगे। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? क्या ठीक है? ये कैसे डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे आप? इतना आउटडेटेड डॉक्टर कहाँ से पकड़ के लाए हो? अगर ऐसे ही चलता रहा ना, फिर तो पूरी जिंदगी बेड पे ही पड़े रहेंगे। डॉक्टर वो, लेकिन अब सब ठीक है। जो मैंने इंजेक्शन्स और मेडिसिन लिखी है वो आप मंगवा दीजिए। मैं कल से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगी। कल सुबह तक सब अरेंज हो जाएगा, डोंट यू वरी डॉक्टर मैडम। चलो अब आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, फिर रात को अकेले निकलना ठीक नहीं होगा। क्यों राम ब्रो? हाँ ये ठीक बोल रहा है। ये आपको ड्रॉप कर देगा और आपकी गाड़ी को मेरे आदमी ठीक करवा के आपके घर पे छोड़ देंगे। थैंक यू। क्या डॉक्टर साहिबा, कहाँ रहती हैं आप? आपको डर नहीं लगता क्या? मुझे तो ऐसा लगता है आपको मेरे जैसे बॉडी बिल्डर लड़के की पूरे 24 घंटा जरूरत है। आप कहो तो आपके साथ यहीं रुक जाऊंगा आज, थोड़ा फन भी हो जाएगा।
आप कहेंगी तो ही रुकूंगा यहाँ, आपको सेटिस्फाई करना भी तो जरूरी है। ये सब लोग आपके भाई लोग हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। डॉक्टर, तुम भाग जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ। मैं कहता हूँ डॉक्टर भाग, रन। डॉक्टर यहाँ नहीं, ये तो रॉन्ग साइड है। फंकी ब्रो, भाभी को नमस्ते करो अपनी। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा? दुबई की डॉक्टर से इलाज कराएगा अपने बाबा भाई का, पर ये तो दौलताबाद की है। क्यों फंकी, कैसा लगा जोरावर का दाव? मारो साले को। किसी को भी मेरे घर में भेजेगा और मैं उसकी कुंडली तक नहीं निकलवाऊंगा। तूने मुझे इतना बेवकूफ समझ के ये साबित कर दिया कि तू अपने बाप से भी बड़ा गधा है। शीना सब्रवाल बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखती थी, आज ट्राई भी कर ली, लेकिन अच्छा हुआ इस लाइन में करियर नहीं बनाया, वरना इसकी ये फ्लॉप एक्टिंग इसे कहीं का नहीं छोड़ती। वाह राम ब्रो वाह, बिल्कुल सही किया तुमने। इस गधी ने तुम्हारे भाई को धोखा दिया है। जोरावर को तो चलो एक बार छोड़ भी देना, पर इस गधी को मत छोड़ना। तुझे क्या लगा था यहाँ कोई पिक्चर चल रही है कि तू जो दाव खेलेगा वही होगा? पर गलती तेरी भी नहीं है, पहले कभी किसी हरियाणवी से टकराया नहीं ना तू, वरना तुझे पता होता जिन चीज़ों का दुनिया वाले खौफ रखते हैं उनका हम हरियाणा वाले शौक रखते हैं। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मारो इन दोनों को। देख राम, गोली चल जाएगी राम, इसे नीचे कर दे। राम देख, हम अभी बात कर सकते हैं। तूने मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया था, अगर मैं तेरी बहन के साथ गलत करता तो अभी भी वक्त है, बात समझ ले।
लाल मेरी जान, क्या सही टाइम पे एंट्री मारी है तुमने। राम, पहचाना इसे? नहीं, इसके भाई लुकमान को मारा था ना तुम लोगों ने। जितना तेरे खून का प्यासा मैं हूं, उतना ही ये है। नहीं जोरावर नहीं, मेरा बदला इतना आसानी से पूरा नहीं होगा। मजा तो जब आएगा जब मैं इसे, इसके भाई को और इसके सारे आदमियों को अपने हाथों से मारूंगा। मेरे भाई को मारने की बात तो दूर, तुम उस तक पहुंच भी नहीं सकते। तुम्हें जिंदगी भर पता भी नहीं लगेगा कि वो लोग कहाँ हैं। क्या बात कर रहा है राम? तूने वो कहावत नहीं सुनी? घर का भेदी लंका ढाए। सॉरी, घर का भूरा लंका ढाए। ओ भाई, मुझे ना एक बार घर पर जरूरी बात करनी है, तो आप लोग बात करो, मैं आता हूँ। हेलो जोरावर भाई। एक कॉलेज में पढ़ने वाला लौंडा मेरे भाई को मार देगा, कभी सोचा नहीं था ऐसा। पर प्यार और नफरत कुछ भी करवा सकती है। बहुत लंबा इंतजार किया है इस दिन का मैंने, कि कब तू मेरे पैरों में गिड़गिड़ाएगा। इसीलिए तो राम, तुझे मैंने डंडा मारा, गोली नहीं। चलो बहुत हो गया डायलॉग वायलॉग, अब असली काम पे लग जाओ। मारो इन दोनों को। अगर इस बार तेरा हाथ उठा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। बस राम, बहुत हो गया, बहुत खेल खेल लिए। अब तेरा अल्लाह के पास जाने का वक्त आ गया है। अरे वाह, क्या टाइमिंग है। तेरे भाई के साथ साथ तेरे सारे साथी पहले ही अल्लाह के पास पहुंच गए। ले सुनेगा, ले सुन। सुबह की राम राम चाचा। हर हर महादेव खान साहब। बाबा आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैं
मैं तेरे भाई को ही मार दूंगा। जब तक ये तेरा भाई मेरे पास है ना, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाबा रुक जा यहीं पे, मैं इसे को भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपके रास्ते कभी नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। माफी तो तुझे अब ऊपर भगवान ही दे सकता है, जाके ले ले। राम, राम प्लीज इसे छोड़ दो, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, तुम्हें कभी नजर भी नहीं आएंगे। अभी हमें जाने दो प्लीज। छोड़ दे भाई, जाने दे इन्हें। अब बस बहुत हुआ, इस दुनिया से बाहर निकलना है। तेरा भाई दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, इसी खुशी में इन्हें माफ कर दे। शायद हमारी जिंदगी की नई शुरुआत इसके अंत से ही जुड़ी थी। आज खत्म हुई ये कहानी इस किस्से के साथ। एक भाई हार गया, एक भाई जीत गया। हे गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना।